हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, इतनी कुछ टफ नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आराम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन आराम से इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे, आराम से देखेंगे कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अच्छा, जो इस पे ट्राई करना चाह रहे हो ना, ठीक है, एक बार सीधा सीधा उनके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का हिंट है। ज्यादा आप कोई बड़ा लॉजिक मत सोचो कि डायरेक्टली हम उस पर आ जाएंगे, नहीं। यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली मीडियम के टैग में दी हुई है, लीड कोड में। ठीक है, वहां पे यूनिक पाथ्स के नाम से गिवन है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, एक भी थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, बस वहां पे ऐसा बताया गया है कि जैसे यहाँ पे टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट जो कॉर्नर है ना, उस पे उस वहां से अपने को स्टार्ट करना है और बॉटम राइट पे जाना है। ठीक है, वहां पे टॉप लेफ्ट पे ना एक रोबोट है और रोबोट को बॉटम राइट पे पहुंचना है। ठीक है, तो एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट कंप्यूटेशन से हो जाएगा, वहां पे मीडियम के टैग में है। यहाँ पे आपको सीधी सीधी सारे पाथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे पाथ्स कैलकुलेट करके ही जाओ। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से अब समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहले आराम से क्वेश्चन को समझेंगे और फिर अपन इसका सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब अपनी प्रॉब्लम अपने को बोलना क्या चाह रही है, देखो बहुत इजी। अपने को ना m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो m कितना है अपना 2 और n कितना है अपना 2। ठीक है, तो m क्रॉस n की अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अपन ये मान लेते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितने हो गया 3 क्रॉस 7। ठीक है, लेट अस सपोज कि 3 क्रॉस 7 की अपने को कोई मैट्रिक्स गिवन है। अपन यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं अपन, एक रॉबोट है, अपन यहाँ पे खड़े हैं और अपने को यहाँ पे पहुंचना है, ये अपनी फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने वेज हो सकते हैं? क्या भैया इसमें वेज क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से इससे इस पे आ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ और ऐसे सो ऑन, ऐसे मूव कर लो। हाँ बिल्कुल सही बात है। बट फिर क्या अपन ये मूव नहीं कर सकते? हाँ ये भी कर सकते हो। अच्छा, क्या मैं ये मूव नहीं कर सकता? कर सकते हो ना, किसने मना किया? अच्छा, ये मूव नहीं कर सकते अपन? कर सकते हो। अच्छा, ये यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं नहीं जा सकते? हाँ जा सकते हो। तो फिर तो फिर तो बेसिकली अपने को ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि टोटल मूव्स, टोटल वेज जितने भी पॉसिबल है ना, सारे बता दो। ठीक है, हाँ, यही वो पूछ रहा है कि टोटल वेज बताने हैं बस अपने को। समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, बीच में कोई हर्डल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कोई हो जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। बस एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि या तो अपने को राइट में चलना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं ना अपन आराम से, या कहाँ बोला है, या तो अपने को राइट में चलना है या फिर अपने को नीचे जाना है। ठीक है, डाउन या फिर राइट, मतलब या तो आप राइट में जा सकते हो या फिर आप डाउन जा सकते हो, लेफ्ट में या फिर ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, इतना श्योर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस पे ना अपन आराम से सोचते हैं कि नॉर्मली अगर अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो क्या करेंगे। देखो, नॉर्मली अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो अपन यही सोचेंगे ना कि पाथ कैलकुलेट करने हैं ना, तो एक बार राइट में जाके देख लेते हैं और एक बार लेफ्ट में जाके डाउन जाके देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो राइट में गए तो यहाँ पे पहुंचे और लेफ्ट में गए तो यहाँ पे, डाउन गए तो यहाँ पे पहुंचे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप खड़े हो गए, उसके बाद में वापस दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो ये और एक ये। हाँ कि ना? हाँ सही बात है। आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो ये और एक ये। हाँ कि ना? हाँ सही बात है। फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो ये और एक ये। नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो सिर्फ वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी रह गई। सही बात है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके बाद में हर जगह एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि ऊपर तो आप जा नहीं सकते, लेफ्ट में आप जा नहीं सकते, डाउन में आप पॉसिबल ही नहीं है, मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सही बात है। फिर बाद में आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे पहुंच के भी दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये और एक ये। सही है, जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी थी, तो इसको भी यूज कर सकते हो और दोबारा भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक तो ये और एक ये। सिमिलरली यहाँ पे भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो चलता रहेगा। हाँ कि ना? हाँ, क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो बस अपने को क्या करना है, ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, वो निकाल के आने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो अपने को अच्छा समझ में आ ही गया था, और अपन ने अप्रोच भी सीधी सीधी बैठाई कि अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अपने को हर बार अपन ये देख लेते हैं, यहाँ तो राइट पे जाने के बाद में कितनी पॉसिबिलिटी आ गई और नीचे आने के बाद में कितनी पॉसिबिलिटी आ गई। मोर ओवर तक ये सिनेरियो को समझे तो बस इतना ही करना है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन वही बोल रहा था। ठीक है, अभी तक अपन ने ऐसा कुछ ग्राफ, डीपी, ट्रीज कुछ भी नहीं लगाया। सही है, बिल्कुल सही है, इतना तो अपने को क्वेश्चन बोला था वही किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब इसी को बिल्ड कर देते हैं। क्यों क्यों? इसका कोई एफिशिएंट वे नहीं हो सकता? बिल्कुल। देखो बात समझो, यहाँ पे अपने को क्या है कि अपन पूरी मैट्रिक्स को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना? हाँ, पूरी मैट्रिक्स को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ट्रैवर्स कर रहे हैं तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? m क्रॉस n की। सही है, थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा फोकस कम करना है ना। ये लो m बना दिया। ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। हाँ सही बात है। अब एक बात बोलो,
यहाँ पे अपन ट्रैवर्स कितनी बार क्या कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, एम क्रॉस एन, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया। तो अपने को एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना था, और अपने जो पहला सॉल्यूशन है जो अपने दिमाग में आया वो ही सीधा वही आ गया, तो अपन सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली एक बात बताओ, यहाँ पे आके ना अब अपने को सीधा सीधा एक कोड से एक चीज समझ में आ गई कि अपन इसको कोड कर लेते हैं। कोड में अपन क्या कर लेते हैं कि हमेशा जहाँ पे भी रोबोट है वहां से चेक कर लेते हैं कि उसमें राइट में जाना पॉसिबल है और डाउन जाना पॉसिबल है। अगर दोनों जगह जाना पॉसिबल है तो दोनों जगह चल जाते हैं, और फिर जाके वहाँ पे वापस कैलकुलेशन करेंगे। कुछ कुछ रिकर्सिव की अप्रोच दिमाग में आ रही होगी कि बेसिकली रिकर्शन चलाना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। कि यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आके वापस रिकर्सिव कॉल हो जाए और वापस वो चेक कर ले कि डाउन और नीचे पॉसिबल है। यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो जाए, वो चेक कर ले यहाँ पे डाउन और राइट पॉसिबल है। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो जाए, वो चेक कर ले कि डाउन पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ राइट के लिए रिकर्सिव कॉल हो। फिर यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो, वो भी चेक कर ले कि डाउन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ राइट के लिए रिकर्सिव कॉल हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अपने को क्या था कि अपने को ऐसी कंडीशन में आना था जहां पे दोनों पॉसिबल ना हो, ना तो डाउन पॉसिबल हो ना तो राइट पॉसिबल हो, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, और इसी क्वेश्चन को अगर अपन उल्टा कर दें कि इस पोजीशन पे अपन खड़े हैं, लेट अस सपोज आप अपने आप को इस पोजीशन पे रख लो, और इस फिनिशिंग का जो स्टार है इसको इस पोजीशन पे कर दो, तो कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं। बस ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये इसीलिए अपन बिल्ड कर रहे हैं जिससे अपने को ये समझ में आए कि अगर अपन रट रहे हैं ना तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई सा भी लॉजिक हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कैसे भी घूम के आ जाए तो अपन आराम से कर ले, ठीक है। तो अपन इसी के ऊपर लॉजिक अपना वही है, ठीक है। लॉजिक में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगर कोई यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, मतलब वही है ना कि अगर कोई सीढ़ियाँ ऊपर जाती है तो ऑफकोर्स है ना वो सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई यहाँ से यहाँ पे आ सकता है तो कोई ऑफकोर्स ही बात है ना यहाँ से वहाँ पे भी जा ही सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन उल्टा ही बिल्ड करेंगे। उल्टा बिल्ड करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। उल्टा बिल्ड करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि अपने को ना कोई भी कंसेप्ट में रेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अपन आराम से सारी चीजें क्लियर करके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब लेट अस अज्यूम कि अपन यहाँ से वहां पे जा रहे हैं, यहाँ से वहां पे जा रहे हैं, तो चेंज क्या होगा कि अब बेसिकली जो भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा था ना कि डाउन और राइट जा सकते हो, उसका उल्टा हो जाएगा कि या तो अपन लेफ्ट जा सकते हैं या फिर अपन अप जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये बताओ। क्योंकि क्वेश्चन में आपने को यही बोला था कि अपन स्टार्टिंग में खड़े हैं। अगर अपन स्टार्टिंग में खड़े हैं तो स्टार्टिंग का जो डाउन होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का डाउन होगा। अगर डाउन पहुंच के अपने को अपना टारगेट अचीव हो रहा है तो टारगेट का तो वो अप हो गया ना। हाँ, सही बात है। और अगर वो टारगेट यहाँ पे अपने को अचीव हो रहा है और ये रोबोट का राइट है तो ये टारगेट का तो लेफ्ट हुआ ना। हाँ, सही बात है। तो अपन लेफ्ट और अप चलेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे भी जाके वही अपन रिकर्सिव कॉल अप और लेफ्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी जाके वो रिकर्सिव कॉल अप और लेफ्ट के लिए, फिर यहाँ पे भी जाके वो रिकर्सिव कॉल अप और लेफ्ट के लिए, यहाँ पे भी जाके रिकर्सिव कॉल अप और लेफ्ट के लिए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अपने अपन यहाँ पे पहुंचेंगे, हाँ कि ना? हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन ना इसको बिल्ड करते हैं। अच्छा, बिल्ड करने से पहले एक चीज और, क्या ये बात बताओ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव से पॉसिबल है? क्या अपन इसको इटरेटिव वे से नहीं कर सकते? देखो, यहाँ पे अपन ने ये तो समझ ही लिया ना कि रिकर्सिव में अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके वही वापस पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या अप साइड और लेफ्ट साइड पॉसिबल है या नहीं है, और फिर अपने को यूं रिकर्सिव कॉल करते जाना है, और एट द लास्ट अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई लोगों को प्रॉब्लम आती है रिकर्सिव में, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मेरे को भी जब स्टार्टिंग में मैं था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी रिकर्सिव में, ठीक है। तो क्या रिकर्सिव ही है एक ऑप्शन? क्या अपन इसको इटरेटिव वे से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो भैया एक बात बताओ, आपने पहले तो प्रॉब्लम ही इसको उल्टा कर दिया। आपने ऐसे बोला कि नहीं अपन यहाँ से यहाँ चलेंगे, अब आप बोल रहे हो रिकर्सिव से नहीं। रिकर्सिव आपने पहले पूरा समझा दिया, अब आप बोल रहे हो रिकर्सिव से नहीं, अपन इटरेटिव से करेंगे। तो ऐसा कर क्यों रहे हो? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रीजन है क्योंकि यहाँ पे ना आप सॉल्यूशन देखने, आप सिर्फ और सिर्फ कितनी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लो, सीधा आओगे सॉल्यूशन को कॉपी करोगे, पेस्ट कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया जा रहा है, ठीक है। कंसेप्ट समझा के उस पर पूरा हर तरीके से जो भी आपके दिमाग में आए ना, कई लोगों के सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आ भी रहा होगा इटरेटिव कि नहीं मैं तो इटरेटिव से करूंगा, हाँ, तो बस उन्हीं के लिए है, ठीक है। कि आप हाँ इटरेटिव से कर सकते हो, आप कोशिश तो करके देखो। जो भी आपके दिमाग में आ रही है ना, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आप देखो, उसको 15-20 मिनट दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन या जो अप्रोच अपन ने लगाई है वही अप्रोच आपको पहले आई हो। पहले आपको हो सकता है कोई और अप्रोच आई हो, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। जो तरीका अपन ने यूज किया उससे हो सकता है बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। तो अपने अपनी अप्रोच यूज करो हमेशा। आप एक बार गलत हो गए, 2 बार गलत हो गए, 10 बार गलत हो गए, 100 बार गलत हो गए, ठीक है, बट एक बार तो हो भी सकता है सही हो, ठीक है। तो एक बार की तरफ भागना है, सोचो, ठीक है। ओके, तो अब अपन इसको इटरेटिव से करेंगे। अच्छा, अब भैया इटरेटिव से कैसे करेंगे, इटरेटिव से कैसे पॉसिबल है ये बताओ, ठीक है। तो एक बात बताओ, सबसे अपन एक सबसे छोटी सिंपल सी चीज ले लेते हैं, क्या
कि अपन ना टारगेट यहाँ पे ले लेते हैं। क्यों भैया यहाँ पे टारगेट लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ बताएंगे अभी। पहले आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे अपना टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना टारगेट है, तो टारगेट के ऊपर अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ से पॉसिबल है? या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। सही है? हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या बोलेंगे कि अपना अब टारगेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है? यहाँ से, मतलब यहाँ से और यहाँ से, ये दो जगह से अचीवेबल है। बहुत बढ़िया। फिर अपन बोलेंगे यहाँ पे अपना टारगेट, एक बार क्या करते हैं, इसको ना नीचे ले आते हैं। सॉरी, चलो ठीक है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। मान लो अपना टारगेट यहाँ, मान लो अपना टारगेट यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए या तो यहाँ से या तो यहाँ से। हाँ, अब टारगेट यहाँ पे है, तो इसको अचीव करने के लिए यहाँ से या यहाँ से, एंड वाइस वर्सा। हाँ ठीक है, ठीक है, सही बात, एग्रीड। फिर अपना टारगेट अगर यहाँ पे है, अगर अपना टारगेट फिर यहाँ पे है, तो इसको अचीव करने के लिए वो यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, हमेशा यही अप्रोच होगी। हाँ कंप्लीटली एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड। पर भैया पहले तो आप ये रीजन बताओ कि आपने ना ये इसको फर्स्ट वाली रो को क्यों एलिमिनेट कर दिया और इस वाली रो को भी क्यों एलिमिनेट कर दिया? कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ देखो, आराम से सोचते हैं, आराम से सोचो। अपन ने क्या बोला कि अगर अपना टारगेट जो है ना, ये वाला टारगेट, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने हमेशा बोला कि अपन स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। सही बात है? हाँ सही बात है, स्टार्टिंग अपनी हमेशा यहाँ से हो रही है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग अपनी हमेशा यहाँ से हो रही है, ठीक है, तो अपने यहाँ पे आने में इस टारगेट को कितने मूव्स लगेंगे? 1, ठीक है। यहाँ पे भी आने में टारगेट को कितने मूव्स लगेंगे, मतलब ये जो अपना रॉबर्ट है उसको आने में कितने मूव्स लगेंगे? 1। तो अगर अपन इनिशियली सबको पूरी मैट्रिक्स को 1 से स्टोर करवा लें, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि पूरी मैट्रिक्स को अपन ने 1 से स्टोर करवा लिया, और यहाँ पे आने के लिए 1 मूव लग रही थी, तो वो तो अपन ने ऑलरेडी पूरी मैट्रिक्स 1 से स्टोर थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने सीधा यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है डाटा, उस डाटा में ये वाला डाटा जो भी है इसको एड ऑन करवा दो। तो पता चल गया कि यहाँ पे आने में तो अपनी 2 मूव्स लगी हैं, ठीक है। या फिर 2 तरीके हैं अपने पास, एक तो ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। बहुत बढ़िया। अगर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या हो सकता है? 2 तो यहाँ से आएगा एड ऑन होके, ठीक है, और एक एड ऑन होके यहाँ से आएगा, तो टोटल कितने हो गए? 3। 3 ही है क्या? देख लेते हैं। एक तो ये वाला तरीका हो गया, एक ये वाला तरीका हो गया, और एक ये वाला तरीका हो गया। हाँ कि ना? हाँ 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 हाँ, समझ में तो आने लग गया, समझ में तो आने लग गया। लेकिन भैया आपने एकदम से पहले मैट्रिक्स को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और फिर आप यहाँ से लेने लग गए, ये हमें एकदम से बिल्ड नहीं हुआ था। ये हम इटरेटिव तो सोच रहे थे, बट हमें इटरेटिव कुछ दिक्कत नहीं है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से लोगे, कहाँ से लेना चाहते हो आप ये बताओ, ठीक है, वही देख लेते हैं अपन। अगर आप बोलो मैं तो यहाँ से लूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आपको पूरी मैट्रिक्स को 0 से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से इनिशियलाइज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली अपन मोर ओवर द केस यहाँ से कर रहे हैं। और अपन ना हमेशा, अब अपने को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि रिकर्सिव कॉल होनी है इसमें बहुत ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डीपी बनाएंगे। डीपी बनाने का रीजन क्या होता है? डीपी क्या करता है अपना, कि अपने जो रिकर्सिव कॉल्स होती है ना, रिकर्सिव कॉल मतलब अपन चलेंगे तो इटरेटिव सॉल्यूशन, बट रिकर्सिव कॉल से मेरा मतलब ये था कि बार बार अपने को सेम चीज के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि अपना जो अपनी डेस्टिनेशन है ना, वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर अपन ने यहाँ पे आए। अब मान लो लेट अस सपोज कि अपन यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे खड़े हैं अपन। अब यहाँ पे खड़े होने के लिए ये वाली जो कैलकुलेशन है, क्या वो अपनी पूरी यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन अपन दोबारा करके आएंगे? यहाँ पे अगर जो कैलकुलेटेड है अपन उसको यूज क्यों नहीं करेंगे? साफ सीधी बात बताओ। हाँ करेंगे ना भैया, क्यों नहीं करेंगे? तो बस उसी को तो बोलते हैं डीपी, और कुछ नहीं है। बस अपना जो भी था कंपटीशन, अगर अपने पहले से ही स्टोर करा रखी है और अपन उसको यूज कर रहे हैं आगे फर्दर अपनी कैलकुलेशन में, उसी को बोलते हैं अपन डीपी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बस अपन ने किया क्या? अपन ने किया कुछ भी नहीं। अपन ने सिर्फ इतना से किया कि यहाँ से और यहाँ तक अपना पूरा इटरेट कर लिया, और इटरेट करते टाइम अपन ने क्या बोला हर बार कि एक तो इसका लेफ्ट का और एक इसका अपसाइड का, दोनों का जो भी डाटा है उसको ऐड ऑन करवाओ और इसमें डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही अपसाइड का, डाउन साइड, ये लेफ्ट का, दोनों का डाटा ऐड ऑन कराओ, इसमें डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम करते जाओ जब तक अपन लास्ट में नहीं पहुंच जाते। और जैसे अपन लास्ट में पहुंच जाएंगे, लास्ट वाले में के अंदर जो भी डाटा है उसको अपन क्या करेंगे, आउटपुट में दे देंगे। सही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि अपन ने ना लॉन्ग लॉन्ग, ये तो अपना बेसिकली फंक्शन था। फंक्शन के अंदर अपन ने क्या किया, वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया, ठीक है। एक वेक्टर और वेक्टर इंट क्या है, ये बेसिकली अपन ने पाथ्स नाम की एक 2D मैट्रिक्स बनाई है। और वो 2D मैट्रिक्स क्या कर रही है, पहले तो उसके साइज समझो। साइज क्या है? साइज थी m क्रॉस n की, ठीक है। और उसको पूरे को 1 से इनिशियलाइज कर दिया था। ये वाली जो अपन ने किया था ना कि 1 से उसको पूरे को इनिशियलाइज कर दिया। फिर अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि 2 4 की लूप चलाए। इटरेटिव सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। 4 की लूप चलाए, वन 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 से वन का क्या मतलब, वो यहाँ से,
ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। 1 1 से चला है, कहाँ तक चला है, एम और एन तक, ठीक है बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत थी नहीं। यहाँ पे अपन ने सीधा से कैलकुलेशन करी 5 के i, j, यानी कि यहाँ पे इसमें अपन ने क्या डाला, इसमें अपन ने क्या डाला, ये समझो, इसमें अपन ने सीधे सीधा डाला i j-1। i j-1 का क्या मतलब, सॉरी, i j-1 का क्या मतलब हुआ, i मतलब रो, ठीक है, तो रो तो यहीं पे ही है, j में अपन ने -1 किया, मतलब कि यहाँ पे इस वाले कॉलम पे चले गए, तो लेफ्ट वाले कॉलम में जो भी था, और प्लस अपन ने बोला था पहले अपसाइड वाला कॉलम देख लेते एक बार, यहाँ पे क्या i-1j, हाँ i-1j का मतलब i-1 यानी यहाँ पे चले गए, j में बची हुई पोजीशन थी, ठीक है। तो ये वाला कॉलम तो अपन ने लेफ्ट और अपसाइड वाला कॉलम था, उसमें जो भी डाटा था उसका अपने को अपन एडिशन करवाया और उसके अंदर स्टोर करवा दिया 1,1 के अंदर। समझ में आ गई। हाँ, और फिर अपन आगे मूव करेंगे तब भी अपन यही करेंगे कि इसके अपसाइड वाले का और इसके लेफ्ट साइड वाले का स्टोर करवाते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में जब अपना पूरी इटरेशन हो जाएगी तो जो भी अपना लास्ट एलिमेंट होगा उसका अपन आउटपुट जो होगा वो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं सबमिट करके। अच्छा अब ये मोड क्या है, मोड कुछ भी नहीं है इसमें ना, जो आंसर है ना वो बहुत बड़ा आ सकता था, 10⁻9+7 तक आ सकता था, इसलिए अपन ने क्या किया, क्वेश्चन ने अपने को बोला था कि हमेशा आंसर जो है ना मॉड्यूलो में देना 10⁻9+7 के, तो अपन ने हमेशा उसको मोड एक डिफाइन कर लिया था अपन ने कीवर्ड, और फिर अपन उसको मोड में आंसर रिटर्न कराते थे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कोड ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।